हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्केल। स्केल पहले भी सुना है, लेकिन ये स्केल इंजीनियरिंग स्केल है, अलग स्केल है। इसकी अपने को ड्राइंग बनाना सीखना है। इंजीनियरिंग स्केल को डिस्कस और आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा। एक फैक्टर होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये दोनों डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की अगर ड्राइंग बनानी है तो उसके ड्राइंग करने के डायमेंशन अलग होंगे और एक्चुअल डायमेंशन अलग होंगे। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं किलोमीटर में लंबाई का, तो उसको अगर अपने को ड्रॉ करना है तो किलोमीटर में थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए अपने को उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या कि अपने को यूनिट्स के बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए। जो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ, यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता रहेगा तभी तो आप किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर तक कन्वर्ट कर पाओगे। बहुत सारी यूनिट्स होती है लंबाई की, यार्ड होती है, इंच होती है, इन सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करते भी आना चाहिए। तो जब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को यदि मेरे को ड्राइंग शीट पर बनाना है तो उसके लिए मैं जो स्केल यूज करूंगा उसका नाम है एनलार्ज स्केल। और जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मेरे को ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए जो स्केल यूज करूंगा उसको मैं बोलता हूँ रिड्यूस्ड स्केल। RF factor nothing, it is the ratio of two dimension of the object। टू डायमेंशन कौन से? ड्राइंग डायमेंशन एंड ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में कौन कौन हो सकता है? दैट इज लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ एरिया, एरिया के फॉर्म में दिया है, तो हम उसको RF फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर रूट एरिया ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल एरिया। और यदि किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम दिया है तो हम उसको रूट क्यूब करके वॉल्यूम इस पर ड्राइंग टू द एक्चुअल वॉल्यूम। इससे क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है वो दो लेंथ का रेशियो रहेगा। अब दोनों ही लेंथ, इसका मतलब RF फैक्टर इज ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि RF फैक्टर जो है वो यूनिटलेस होता है। RF फैक्टर यूनिटलेस होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, RF फैक्टर ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि RF फैक्टर जो है वो दो लेंथ का रेशियो होता है। यदि दो लेंथ का रेशियो, इसका मतलब RF फैक्टर इज यूनिटलेस। RF फैक्टर इज यूनिटलेस, क्योंकि अगर ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ तो दोनों कट जाएगी। तो RF फैक्टर के बारे में दो इंपॉर्टेंट थिंग पता चली कि RF फैक्टर लेस देन वन होता है और एक से लेस देन वन होता है, और यूनिट लेस होती, इसकी कोई यूनिट नहीं हो। इसका मतलब क्या? अगर RF फैक्टर लेस देन वन है, इसका मतलब दो लेंथ में ऊपर की लेंथ ऑलवेज नीचे की लेंथ से कम रहेगी। ऊपर कम लेंथ, नीचे ज्यादा लेंथ। सेकेंड, इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर मैं इनटू करूंगा तो लेंथ ऑफ द स्केल मिलेगी। देखिए, फुल एंड फाइनली अपने को क्या पता होना चाहिए? लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। कुछ नहीं, मैंने क्या करा? प्रोडक्ट कर दिया। एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको कॉर्नर पे दिख रही होगी इस स्लाइड में, वो ये है कि RF फैक्टर इज इक्वल टू वन दिया और रेशियो वन रेशियो वन। इसका मतलब वन के अपन में वन है तो RF फैक्टर को वन अपन वन लिख सकते हैं। ये किस केस में है? इन द केस ऑफ फुल साइज स्केल, मीन्स ड्राइंग एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम साइज। इन दिस केस में इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के है। Second important, other RF described as 1:10, 1:100, 1:1000, 1:1 lakh.
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर कम लेंथ रहेगी और नीचे ज्यादा लेंथ रहेगी। ये हो जाएगा आपका आरएफ फैक्टर। ओके, तो आरएफ फैक्टर के बारे में ये क्लियर हो गया कि अगर एरिया के फॉर्म में देगा तो कैसे आरएफ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यदि वॉल्यूम के फॉर्म में देगा तो कैसे आरएफ फैक्टर निकालेंगे, आरएफ फैक्टर के फॉर्मूले से अपन लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे ये। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट दिस, मैंने जो आपको रिलेशन बता रहा था कि यूनिट के बीच में रिलेशन पता होना, कुछ कॉमन यूनिट रिलेशन में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर में कितना हेक्टामीटर होता है, इसमें से कुछ आपने सुन भी रखी होगी, कुछ आपने नहीं भी सुनी होगी। तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर। यदि 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू मैं बात करूं तो 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू बात करूं 10 मीटर। देन 10 मीटर, यदि 1 मीटर में चर्चा करूं तो 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। सबसे बड़ी यूनिट इसमें कौन है, किलोमीटर, सबसे छोटी यूनिट कौन है, मिलीमीटर। तो इनके बीच में रिलेशन याद रहेगा आपको, क्वेश्चन में वो किस तरह से लेंथ देगा, वो आपको किलोमीटर में लेंथ देगा, मीटर में लेंथ देगा। तो आपको ये रिलेशन अगर याद रहेंगे जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाले हैं, तो आप इस रिलेशन का यूज करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाओगे। इसका मतलब क्या कि आप जब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तभी उसका ड्राइंग शीट पर या ड्राइंग कॉपी पर उसकी ड्राइंग बना पाओगे। ओके, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, जिसके लिए आपको ये रिलेशन होना, याद होना जरूरी है। चलिए, स्केल ड्रॉ करने के लिए क्या क्या लगने वाला है वो मैंने आपसे डिस्कस करा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ स्केल। देखिए, टाइप्स ऑफ स्केल की बात करूं तो टोटल 5 टाइप्स के स्केल होते हैं, जिनमें प्लेन स्केल, सेकंड डायगोनल स्केल, थर्ड वर्नियर स्केल, फोर्थ कंपैरेटिव स्केल एंड फिफ्थ इज स्केल ऑफ कॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट इसमें से जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्लेन स्केल करने वाला हूँ, डायगोनल स्केल करने वाला हूँ और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको टिक कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना ही चाहिए और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फर्स्ट प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड फिफ्थ नंबर जो स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ओके, नाउ अब ये होते क्या, एक एक लाइन में डिस्कस करें क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। प्लेन स्केल अगर अपन पढ़ते हैं तो प्लेन स्केल का मतलब क्या, फॉर डायमेंशन अप टू सिंगल डेसिमल, फॉर डायमेंशन ऑफ द सिंगल डेसिमल, मतलब प्लेन स्केल एक सिंगल डेसिमल तक के डायमेंशन रीड कर सकता है। इसका मतलब क्या, तो सिंपल सा मैं आपको इसके सामने ही बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद यदि कोई लेंथ 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या, ये प्लेन स्केल इस तरह की लेंथ को मेजर कर सकता है, रीड कर सकता है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक तक, दैट इज सिंगल डेसिमल। ओके, इससे ये पता लगा जाता है कि जो प्लेन स्केल है वो कोई दो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव इसलिए बोला क्योंकि मीटर और मीटर से छोटी डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा कोई दो। यदि वो मीटर, यदि वो डेसीमीटर और सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा कोई दो, है ना। इसका मतलब पॉइंट के आगे वाला एक किलोमीटर हो गया, तो पॉइंट के बाद वाला उससे छोटी यूनिट मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका प्लेन स्केल होता है। नाउ सेकंड इज डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल से थोड़ा सा अलग। फॉर डायमेंशन अप टू 2 डेसिमल, ये जो रीड करता है ये डायमेंशन को 2 डेसिमल तक रीड कर सकता है। इसका मतलब कोई वैल्यू यदि 4.25 है, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक, दो रीड कर सकता है। टोटल यूनिट कितनी पड़ेगा, एक 4 के लिए, एक 2 के लिए, 5 के लिए, मतलब टोटल 3 यूनिट्स के साथ डील करता है आपका डायगोनल स्केल। फॉर एग्जांपल यदि मीटर उससे छोटा, यदि मीटर 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉइंट के बाद का 2 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा और 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, उससे छोटी छोटी यूनिट को। इट इज क्लियर।
नंबर थर्ड जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। स्केल ऑफ कॉर्ड्स मेनली जो है वो यूज होता है फॉर मेजरिंग और द कंस्ट्रक्टिंग एंगल। एंगल मेजर करने के लिए देखिए अभी ऊपर दो स्केल मैंने जो बताया वो लेंथ को मेजर करते हैं, जबकि ये जो है एंगल को मेजर करने के काम आते हैं। ओके, स्केल ऑफ कॉर्ड्स पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्केल से रिलेटेड मैंने इतनी जानकारी दी, ये वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी। नाउ एक एक स्केल को अपन सिंपली डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं एक पहले प्लेन स्केल को डिस्कस करेंगे, प्लेन स्केल पर क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, नाउ प्लेन स्केल की मैं बात करूं तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक रीड कर सकता है। क्लियर डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ स्केल रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स आर यूनिट एंड इट्स सब डिविजन। इसका मतलब क्या, 2 यूनिट या तो मीटर सेकेंड डेसीमीटर या किलोमीटर सेकेंड मीटर और सब यूनिट, इसके अलावा सब यूनिट को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या कि यदि कोई किलोमीटर है तो उसका 1/10 पार्ट अपन किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट, यदि कोई 100 किलोमीटर है वो फिर 100 किलोमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं तो एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 किलोमीटर को। इसका मतलब 1/10 पार्ट ऑफ द किलोमीटर, दैट इज सब डिवीजन। आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसका पूरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ओके, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्लेन स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसमें आपको प्रॉब्लम दी रहेगी, प्रॉब्लम का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं लिख के दूंगा, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा और मैं आपको प्लेन स्केल यहाँ पर ड्रॉ करके भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप कोई स्टेप्स फॉरगेट करते हो, भूलते हो, तो आप यहाँ पर उन स्टेप्स को रीड करके, जो मैंने पूरी स्टेप लिखी उनको रीड करके वापस रिमेम्बर करके आपकी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बीटेक एंड डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स में ये पूछी गई है। प्रॉब्लम है कि ड्रॉ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर टू रीड, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या दिया, to read decimeter, to measure maximum distance of 6 meter, so on its distance of 4 meter and 6 decimeter। देखिए जो सेकेंड लाइन दी है छोटी सी कि सो a distance 4 meter and 6 decimeter, यहाँ कोई 2 यूनिट की चर्चा कर रहा है, वो मीटर वो डेसीमीटर। इसका मतलब ये प्लेन स्केल का क्वेश्चन है, ये भी क्लियर हो गया और अपने को 2 यूनिट रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले प्लेन स्केल या किसी भी स्केल के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को आरएफ फैक्टर क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में कहाँ दिया है, किस कंडीशन में दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो आरएफ कैलकुलेट करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे, आरएफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो अपन ने डिस्कस करा, डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं डाल रहा हूँ दिस फॉर्मूला, ये देखिए। ओके, यहाँ से क्या होगा, आर एफ इजिकल टू, यहाँ पर 2 लेंथ, डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब 2 लेंथ में ऐसी कोई चीज दी है, वो दी है 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मीटर। बस डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग हमेशा छोटा रहता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर को मैंने ऊपर रख दिया, 1 मीटर को मैंने नीचे रख दिया, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, यूनिट सेम करना जरूरी रहेगा। ऊपर यदि सेंटीमीटर में दिया है तो नीचे वाली को भी अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया था, ओके, अपॉन में क्या दिया है 1 मीटर, 1 मीटर। तो इस मीटर को मैंने 100 से इंटू करा, इस मीटर को मैंने 100 से इंटू करा, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका सेंटीमीटर में। अब ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, दोनों कट जाएगा। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि जो आरएफ फैक्टर है वो यूनिट लेस होता है, आरएफ फैक्टर यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पर जो आरएफ फैक्टर आया वो 1/100, 1/100। ओके, नाउ
अब आर एफ फैक्टर के फॉर्मूले से यदि देखेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल, हमेशा अपने को लेंथ ऑफ स्केल या ड्राइंग लेंथ जो ऊपर की होती है, डायमेंशन ऑफ द लेंथ, वो निकालना होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालना है यदि अपने को, तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसी फॉर्मूले से, आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, वे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस। हमेशा आपको क्वेश्चन में एक लेंथ देगा मेजर अप टू करके या मैक्सिमम डिस्टेंस करके, वो रहेगी आपकी मैक्सिमम दूरी। जैसे इस क्वेश्चन में दिया मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, तो यहाँ पुटअप करा मैंने 6 मीटर, ध्यान से सुनिए 6 मीटर, तो मैंने यहाँ क्या करा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही यूनिट में रखना है। तो ये 6 मीटर को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 100 का इंटू करके 600 सेंटीमीटर। 100 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। देखिए आपको इस इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में इतना, प्लेन स्केल के केस में इतना आपको कैलकुलेशन करना है, और ये जो बाकी स्टेप्स है BCDEF, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आपको केवल ये जो कैलकुलेशन करके 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई है, इसका आपको स्केल ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्केल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले जो सिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिए आप लोग। सबसे पहले जैसे ही आपकी लेंथ ऑफ स्केल निकल के आती है, आप क्या करिए, आपके रोलर स्केल की हेल्प से, ध्यान से सुनिएगा, रोलर स्केल मैंने जो आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है उसमें आपको मैंने रोलर स्केल के बारे में बताया था। तो रोलर स्केल से आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने कर लिए। ये लाइन की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये 6 सेंटीमीटर लाइन ही मैक्सिमम दूरी को रिप्रेजेंट करेगी, इसका मतलब 6 मीटर को, इसका मतलब मैक्सिमम दूरी कितनी दी है, 6 मीटर। अब क्या करें, अपने को मीटर और डेसीमीटर शो करना है स्केल में, तो इस लाइन के सबसे पहले एक लाइन के इक्वल पार्ट करना सीखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, एक लाइन के अपने को इक्वल पार्ट करना सीखना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकते हैं, मैं मेथड सिखाऊंगा आपको कि किसी भी लाइन के इक्वल पार्ट करना। सपोज फॉर एग्जांपल यदि कोई लाइन 6 मीटर की है और उसके आपको 6 इक्वल पार्ट करना है, तो आसान है, आप स्केल रखोगे और एक एक सेंटीमीटर पे कट कर लोगे, तो उस लाइन के 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई लाइन 8.4 सेंटीमीटर की है या 8.4 मीटर की है और आपको उसके 6 पार्ट करना है, तब आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तब इस कंडीशन में मैं जो मेथड आपको किसी भी लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने सिखाने जा रहा हूं, उस मेथड का यूज करोगे तो आप नंबर ऑफ इक्वल पार्ट बहुत आसानी से कर पाओगे। और ये मेथड अप्लाई करना ही है, कंपलसरी है, और बहुत जगह ये मेथड यूज होने वाली। क्या मेथड है देखिए, सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो मैक्सिमम लेंथ दी है, जैसे यहाँ पर 6 मीटर दी है, तो मैक्सिमम लेंथ को देखते हुए आपको आपकी सुविधा के अनुसार इस लाइन के इक्वल पार्ट करने रहते हैं। मतलब सुविधा अनुसार का मतलब आपको कौन कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है और उसमें क्या क्या रिलेशन होता है। जो रिलेशन रहेगा कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो आप एक डेसीमीटर के 10 पार्ट करके बताइए, तो आसानी से रिप्रेजेंट कर पाओगे कि एक पार्ट जो है 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक लाइन के इक्वल पार्ट कैसे करें। जैसे यहाँ पर अधिकतम दूरी 6 मीटर दी है, तो इस लाइन के अपन 6 इक्वल पार्ट करेंगे। अब इस लाइन के 6 इक्वल पार्ट करना कैसे, वैसे तो अपन ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची तो अपने को पता है 1 1 सेंटीमीटर, लेकिन अपन मैथड लगा के इस लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करेंगे। ओके, नाउ मेथड क्या बोलती है कि इस पॉइंट एंड पॉइंट से 90 डिग्री से कम, देखिए 90 डिग्री से कम मतलब, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री मतलब ये इस लाइन के एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, लेकिन 90 डिग्री से कम अंदर की साइड एक लाइन ड्रॉ करिए। अब वो लाइन कितनी ड्रॉ करनी है आपको, आपकी सुविधा के अनुसार कि आपको पार्ट्स कितने करने, यदि आपको 6 पार्ट करना है तो आप उस लाइन की लंबाई 6 सेंटीमीटर लीजिए,
या 12 लीजिए, उसका फायदा मिलेगा कि या तो 6 लोगे तो स्केल रख के 1-1 सेंटीमीटर पे कट कर लोगे, या 2-2 सेंटीमीटर पे कट कर लोगे अगर 12 लोगे तो मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ली और स्केल रखा इस पर। स्केल रख के क्या करता हूँ मैं इस पर 1-1 सेंटीमीटर पर कट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक कट करा, सेकेंड 1 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, कहीं थर्ड यहाँ आएगा। देखिए मैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, दिस नंबर ऑफ इक्वल पार्ट लाइन के काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट बहुत आसानी से हो गए। अब आपको क्या करना है, देखिए रोलर स्केल का बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मैं बताने जा रहा हूँ कैसे उसका यूज करना। आपको आपका रोलर स्केल रेड कलर की लाइन के आखिरी पॉइंट पर और जो ग्रीन कलर नीचे खींचा उसके आखिरी पॉइंट पर सेट करना है एक बार, और एक हल्की पेंसिल का यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग समझाई कि आपको पेंसिल का यूज भी जहां मैं जैसी पेंसिल का यूज करना सिखाऊंगा वहां पर उसी टाइप की पेंसिल्स का यूज करना है। अभी जो मैंने सेंटर लाइन रेड कलर में खींची है ये आपको डार्क कलर की पेंसिल का यूज करके खींचना है। अब जो मैं नीचे का काम कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, ये आपको हल्की पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, आपका रोलर स्केल सेट करा और आपने इस पॉइंट को पकड़ के कहा मिला दिया, इस पॉइंट से मिला दिया। रोलर में एक नीचे रोलर लगा रहता है, जो रोटेट कराओगे तो स्केल जो है लाइन के पैरेलल। अब इसी लाइन के पैरेलल रोलर स्केल को आगे बढ़ा के इस पॉइंट को पकड़ के भी आप यहां मिला दोगे। सेम थर्ड पॉइंट को पकड़ के भी आप यहां मिला दोगे। इस पॉइंट को पकड़ के आप यहां मिला दो, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ मिला दोगे, इस पॉइंट को पकड़ के जैसे आप सारे पॉइंट को ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ट्रांसफर करोगे तो आपको नजर आएगा कि हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन की अपने आप जो पार्ट्स हुए वो इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट होंगे और बराबर इक्वल पार्ट होंगे, और जितने नीचे करे थे उतने ही इक्वल पार्ट होंगे 6। ओके, नो तो किसी लाइन को डिवाइड करने का ये तरीका है। ओके, तो इस स्केल में अपने को लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा। नो, क्या करा, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। अब इस लाइन के कितने पार्ट करे मैंने, 6 इक्वल पार्ट करे अधिकतम दूरी को देखते हुए। अब उन पार्ट्स को आधा सेंटीमीटर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, देखो पार्ट्स करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया नीचे, है ना, और आधा सेंटीमीटर ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, नंबरिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और अच्छी चीज है कि इसमें नंबरिंग कैसे देते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 को खाली छोड़ते हैं और उसके सेकेंड पॉइंट को अपन 0 नंबर देते हैं। फिर उससे आगे बढ़ते तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। देखिए अच्छी बात यह है, आपको क्लियर पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आएगा कि अगर आपने अधिकतम पार्ट 6 करे तो आखिरी में 5 नंबर आएगा, आपने अधिकतम पार्ट 8 करे हैं तो आखिरी में 7 नंबर आएगा, क्योंकि आप पहला पार्ट छोड़ रहे और फिर 0 से स्टार्टिंग कर रहे, इसलिए हमेशा एक काउंटिंग कम आएगी। ओके, नाउ अब ये क्या कर रहा है, 0 से 5 तक 6 इक्वल पार्ट करे, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मीटर की दूरी को। 6 मीटर की दूरी 6 सेंटीमीटर के बराबर ही है, क्योंकि अपन ने उसी 6 मीटर को RF फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है। ओके, अगर उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा इसका मतलब दोनों दूरी बराबर है। ओके, नाउ अब क्या करे, एक पार्ट शो कर रहा है 1 मीटर को, क्योंकि टोटल जो लंबाई थी वो 6 मीटर थी। अब 1 मीटर को शो कर रहा है तो एक पार्ट के अपन क्या करे, फिर अगेन 10 इक्वल पार्ट करिए, क्योंकि अपने को रिलेशन पता है कि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, और अपने को मीटर और डेसीमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो अपन इधर लेफ्ट से लास्ट वाला जो पार्ट है, लेफ्ट से आखिरी वाला जो पार्ट है लेफ्ट में, उसी पार्ट के 10 इक्वल पार्ट करेंगे। ओके,
इस तरीके से देखिए मेथड अभी भी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने की सेम मेथड लगानी है, वही जिससे मैंने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करे हैं। ओके, 0 से 10। अब नंबरिंग इसकी कैसे देंगे, तो इधर वाले पॉइंट को 0, तो 0 से 1 2 3 5 लेफ्ट साइड चलेंगे और 10 नंबर देंगे, तो बीच में 5 नंबर दे देंगे और आखिरी में 10 नंबर दे देंगे, तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो आधा आधा सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाया हुआ पार्ट है, इसको मिलाते हुए पैरेलल एक लाइन खींचते हुए एक रेक्टेंगल छोटा सा तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ कॉर्नर पर इधर की तरफ कैपिटल लेटर में लिखते हैं अपन मीटर, और इधर जो डेसीमीटर रिप्रेजेंट करा इधर लिखते हैं अपन डेसीमीटर। ओके, बीच में हमेशा इस क्वेश्चन के लिखा जाता है आपका आरएफ फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। नाउ अब आपने ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नीचे की लाइन में दिया कि जब स्केल ड्रॉ हो जाए तो अपने को शो ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जो स्केल बनाया इस पर अपन को 4 मीटर और 6 डेसीमीटर मेजर करके बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, मीटर कहाँ है, मीटर 0 से दाईं ओर, 0 से दाईं ओर मीटर है, 0 से 1 2 3 4 5 तक मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 से बाईं ओर तुम देखोगे तो वो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन काउंटिंग कैसे करते, ध्यान से सुनिएगा। 4 मीटर मतलब 0 से काउंट करना शुरू करा, 1 2 3 एंड 4। जहां पर मीटर आया वहां पर एक हल्की पेंसिल का यूज करते हुए एक लाइन बाहर की तरफ निकाल के छोड़ देते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे यहाँ से मैंने 4 तक काउंट करा और ये एक लाइन निकाल दी ये वाली। ओके, ग्रीन कलर में दिख रही है। अब मेरे को 6 डेसीमीटर भी तो काउंट करना है, तो 6 डेसीमीटर में 0 से काउंट करूंगा, 1 2 3 पॉइंट काउंट करूंगा, तो 6 डेसीमीटर वाला पॉइंट मेरे को यहाँ पर मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, 6 डेसीमीटर वाला पॉइंट मेरे को एग्जैक्टली ये वाला मिलेगा। तो ये वाली आपकी लंबाई जो है वो 4 मीटर और 6 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको मैं ब्लैक कलर में आपके सामने शो कर रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, इस लंबाई को इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, एक एरो के निशान के थ्रू बताया जाता है किसी भी डायमेंशन को। एरो का रेशियो में आपको बता दूं कि 3:1 में यूज किया जाता है, मतलब 3 लंबाई और 1 चौड़ाई। एरो हमेशा इसी तरीके से बनाना है आपको, जैसे मैं बना रहा हूँ। लंबाई ज्यादा दिखनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कम दिखनी चाहिए, और यहाँ पर आपको जो है कि उसके लेंथ रिप्रेजेंट करनी, कि आपने कितनी लेंथ को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये 4 मीटर कॉमा 6 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ऑफ द प्लेन स्केल। इसी तरीके से आपको प्लेन स्केल का क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, प्लेन स्केल का क्वेश्चन पूरा इस तरीके से कंप्लीट करोगे तो आपका एक भी मार्क्स कोई नहीं काटेगा। ओके, प्लेन स्केल के क्वेश्चन में अपन ने डेसिमल के एक प्लेस तक, डेसिमल के एक प्लेस तक अपन ने इसको रीड करना सीखा, बनाना सीखा। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन और भी बना के प्रैक्टिस करिएगा। नाउ ये रिप्रेजेंट कर दी डिस्टेंस। एक और सेकंड क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा देना रहता है एग्जामिनर को तो पहले क्वेश्चन जैसा देता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करना होता है तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 है, ध्यान से देखिए। इन अ मैप, मैप मतलब नक्शा, मैप मतलब नक्शा, एक नक्शे में जो 36 किलोमीटर की दूरी है सो बाय द 45 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, कैलकुलेट द RF and construct a plane scale to read kilometer and hectometer for maximum 12 kilometer. So a distance
एक 8.3 किलोमीटर ऑन इट। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन प्लेन स्केल का ही है, लेकिन इसमें इसको क्वेश्चन को उन्होंने लिखा है लैंग्वेज में थोड़ा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन अगर प्लेन स्केल से आपको थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन वो देना चाहेगा तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। अगेन सेम मेथड यूज करते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आरएफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल के क्वेश्चन को रीड करने में दो चीजें अपने को समझ में आनी ये चाहिए कि क्वेश्चन में अधिकतम दूरी क्या दी है और क्वेश्चन में कोई दो यूनिट रिप्रेजेंट करना वो कौन सी है। अगर ये समझ में आता है तो अगली स्टेप जो समझ में आनी चाहिए कि आरएफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकाला जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे यहाँ पर बोला कि मैप पर एक नक्शे पर जो रियल में 36 किलोमीटर की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। इसका मतलब समझे बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो 45 सेंटीमीटर की दूरी नक्शे पर शो हो रही है, जो 45 सेंटीमीटर की दूरी नक्शे पर शो हो रही है वो रियल किसके बराबर है, वो 36 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जो 45 सेंटीमीटर की दूरी नक्शे पर शो हो रही है वो रियल में 36 किलोमीटर है। यहाँ 36 को 45 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब रिड्यूस्ड स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही की क्लास मैंने आपको डिस्कस करा। तो जब भी इसी दोनों दूरी दिखे जो एक ही डिस्टेंस को शो करे लेकिन उनकी जो इकाई हो वो अलग अलग हो, यूनिट अलग अलग हो, तो उन्हीं से अपने को आरएफ फैक्टर निकलता है। जैसे यहाँ पर आरएफ निकालने के लिए 45 सेंटीमीटर में अपॉन 36 किलोमीटर में कर दूंगा। तो 45 अपॉन 36 किलोमीटर है तो पहले मीटर में चेंज करा तो 1000 का इंटू करा, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा क्योंकि अपने को अधिकतम सेंटीमीटर तक कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर 100 का इंटू कर दिया तो इजिकल टू 1 अपॉन में 800,000। ये आ गया आपका आर एफ फैक्टर 1/80,000। ओके, यहाँ भी देखोगे तो आर एफ फैक्टर इज लेस देन 1, आर एफ फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1, इंपोर्टेंट थी। अब आर एफ फैक्टर मिल गया आपको 1/80,000, तो सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अपन जो है लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेशन आपको फटाफट आना चाहिए बच्चों। कैलकुलेशन करने के लिए लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 15 सेंटीमीटर। कैसे, अगर किसी को समझ नहीं आता है, यहाँ देख सकते हो तुम क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस 1 अपॉन में 8000 टू 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी किलोमीटर को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर तक। किलोमीटर को यहाँ पर भी सेंटीमीटर तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन में बताता हूँ। यहाँ पर है 1/8 80,000 मतलब 12340। ओके, इनटू प्रोडक्ट करी, इनटू प्रोडक्ट किसका, इसमें 12 का, 12 क्या है किलोमीटर है। अब इस किलोमीटर को मैंने पहले मीटर में कन्वर्ट करा तो 1000 का इंटू कर दिया। ओके, अगेन 1000 मीटर है तो मीटर को कन्वर्ट करूंगा मैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का इंटू कर दूंगा। अब जो कटेगा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, 1 अपॉन में 20, सॉरी ऊपर 4 जीरो है, नीचे 8 से 4 जो कट पिट के आएगा वो 15 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पर आपका बाकी बी सी डी ई एफ स्टेप अपने को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करना होता है। ओके, नाउ अब अपने को जैसे ही लेंथ ऑफ द स्केल मिलता है, तो लेंथ ऑफ स्केल मिल जाता है तो अपन स्केल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। मैंने एक 15 सेंटीमीटर की लाइन नीचे की तरफ खींच दी। आप एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ूंगा। एक 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। अब इस लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने हैं। अब इस लाइन के यदि मेरे को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने हैं तो मेथड में सेम लगाऊंगा जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन में सिखाई।
कितने पार्ट करने हैं, मैक्सिमम दूरी को देखते हुए। यहाँ पर अधिकतम दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। तो मैं इस लाइन के 12 इक्वल पार्ट करने की पहले सोचूंगा। तो लाइन के 12 इक्वल पार्ट करने के लिए मैं मेथड वही लगाऊंगा और इसके क्या करूंगा, मैं 12 इक्वल पार्ट कर दूंगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं करते जा रहा हूँ 12 इक्वल पार्ट, लेकिन यहाँ आपको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको करने का तरीका मेथड वही वाला यूज करा है। ओके, 12 इक्वल पार्ट। अब इसकी नंबरिंग मैंने बोला पहले वाले को खाली छोड़ना है, दूसरे पे 0, फिर उससे आगे 1 2 3 5। तो देखो जब 12 इक्वल पार्ट करे तो लास्ट में कितना आया, 11। 12 इक्वल पार्ट करे तो लास्ट में कितना आया, 11। नाउ अब एक पार्ट 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टामीटर, देखो यहाँ बोला है स्केल रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर्स। तो 1 किलोमीटर जो है वो 10 हेक्टामीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 हेक्टामीटर मतलब एक पार्ट के मैं 10 पार्ट कर दूं तो हेक्टामीटर भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो क्या करा, 0 से इधर वाला जो पार्ट है उसके मैंने क्या करे, 10 इक्वल पार्ट कर दिए। सेम मेथड लगाऊंगा पार्ट करने की, एक छोटी लाइन वापस ड्रॉ करूंगा और उसके 10 इक्वल पार्ट कर दूंगा। तो इसके 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। नंबरिंग करूंगा तो मैं इस तरीके से 5 और आखिरी में लास्ट में 10 दे दूंगा। ओके, ऊपर जितने भी मैंने आधे सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है, ध्यान से सुनना। 1 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा लेना, उसका कोई फिक्स नहीं है। और इनको मिलाते हुए एक रेक्टेंगल तैयार कर लेना। सिंपल सा आपको पेंसिल का यूज करके एक रेक्टेंगल बना लेना। ठीक है, इधर किलोमीटर तो राइट हैंड पे आप किलोमीटर लिख सकते हो और लेफ्ट हैंड पे आपने हेक्टोमीटर शो करा है तो हेक्टोमीटर रिप्रेजेंट कर दीजिए। बीच में आप RF फैक्टर लिख लीजिए, प्लेन स्केल शोइंग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। चलिए, तो ये होती है कंप्लीट स्केल की ड्राइंग। अब बच्चों क्वेश्चन में अगेन एक इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट में लिखी है उसने कि जो स्केल है वो आपने ड्रॉ करा, उस पर शो डिस्टेंस 8.3 किलोमीटर अनइट, मतलब बनाए गए स्केल पर 8.3 किलोमीटर की दूरी को रिप्रेजेंट करके भी बताइए। अब देखिए ध्यान से देखोगे तो ये प्लेन स्केल एक बार कैसे साबित होता है कि दशमलव के बाद केवल 0.3 की बात कर रहे हैं वो, है ना, 0.3 की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको 8 मेजर करना है। तो 0 से काउंट करो राइट हैंड साइड और 8 तक काउंट करो तो 8 किलोमीटर मिल जाएगा। फिर 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो 3 रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3 पॉइंट पे। तो इस तरीके से 3 नंबर और 8 नंबर से ऊपर की तरफ एक लाइन निकाल देना और उसको इस तरीके से एक एरो के निशान के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना, 8 किलोमीटर और 3 हेक्टोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक था। प्लेन स्केल के क्वेश्चन मैंने दोनों जो क्वेश्चन करा है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना देता है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मेरे साथ हर क्लास को ज्वाइन करिए, हर चीज में आपको समझाऊंगा, हर क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूंगा, जो आपके सिलेबस में सभी डिस्कस करूंगा। क्लास डेली ज्वाइन करिएगा और साथ साथ ड्राइंग कॉपी पर ड्राइंग शीट पर ये क्वेश्चन बनाते भी चलिएगा। ओके, बनाते खुद बनाओगे, रोलर स्केल का यूज करोगे, मिनी ड्राफ्टर का यूज करोगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। आपको प्रॉब्लम भी समझ में आएगी कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।